भगवान बोला। और पराशर मुनि के हिसाब से भगवान मतलब होता है जिसके पास में 6 ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? ब्यूटी पूर्ण रूप में, 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में, सुंदरता, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, रेनंसिएशन, फेम और वेल्थ। नारायण उनको बोलते हैं जो अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, ग्लांस डालते हैं, आयते। किसके ऊपर? नार। नार मतलब जल भी होता है और नार मतलब नर भी होता है। सारे नरों को मिला के, सारे मनुष्य को मिला के नार भी बोलते हैं। नार आयते या नार आयन। आयते मतलब, आयन मतलब होता है शरण, और आयते मतलब है दृष्टि। तो जो सारे मनुष्य के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं उनको बोलते हैं नारायण। ये नारायण का वर्णन श्लोक में आता है। एतान्नानावतारणाम निदबानम बीजम अव्ययम। ये जो पुरुष है, ये सारी चीजों का स्रोत है, और ये अलग अनेक अवतारों का स्रोत है। ये अवतारी, नारायण अवतारी भी है, लेकिन ये पुरुष जो है अपने स्वीटनेस नहीं बताता। नारायण के रूप में ये पुरुष अपनी स्वीटनेस नहीं बताता जैसा कृष्ण बताता। नारायण वैकुंठ के जो नारायण है केवल वहीं पे अपने व्यक्तिगत लीलाएं बताते हैं कृष्ण जैसी, बट जो वैकुंठ की लीलाओं का कोई मैच नहीं है, उतनी आकर्षक नहीं है जितनी गोलोक वृंदावन में कृष्ण की लीला है। जैसा 10th कैंटो में आता है, गर्ग मुनि के जो भविष्यवाणी को लिखते हैं, गर्ग मुनि बोलते हैं नंद महाराज ये आपका जो बालक है ये नारायण के समान है। उन्होंने पूरा नहीं बताया कि कृष्ण कौन। नारायण के समान है इनके आध्यात्मिक गुणों में, इनके ऐश्वर्य में, इनके नाम में, इनके यश में, इनके प्रभाव में, नारायण के समान है। इस बच्चे को तुम बहुत केयरफुली बड़ा करना और ध्यानपूर्वक बड़ा करना। ये आपका जो बेटा है, कृष्ण के बारे में बता रहे भविष्यवाणी का। वो सीधा सीधा नहीं बोल रहे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। ये तो नारायण फिर क्या कि उनकी पूजा करने लग गया। बोले नारायण जैसे हैं। तो बाहर से गर्ग मुनि जो है नंद महाराज को इंकरेज करें कि इस बालक को बहुत संभाल के बड़ा करना, पर धीरे से बोल भी देते हैं गोपायस्वा। गोपायस्वा शब्द यूज कर रहे हैं, जो इस हमने श्लोक ऊपर बोला नहीं। ये 10वें अध्याय के 8वें चैप्टर का 19वां श्लोक है। गोपादेव मतलब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये इससे ग्वाल बालों में, गायों में उनका प्रेम बढ़ाएंगे ये, और इसके कारण उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये कृष्ण की महिमा बीच में आ गई। अभी पांडवों की महिमा चल रही थी, उसमें बीच में कृष्ण की महिमा। इसके बाद नेक्स्ट है 14वां श्लोक, 14 श्लोक है। यस्य प्रसाद सन्मौन शांति भक्ति आदि साधने प्रार्थ्यो न स स्वयं वो भूत प्रसन्नो वश वरि प्रसन्नो वश वर्त्यापि। इसके बाद आगे बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं हम केवल उनको संतुष्ट कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, अपने मौन व्रत के द्वारा शांत रह के उनको संतुष्ट कर सकते हैं। पर आप लोगों से संतुष्ट होने के कारण वो आप लोगों के नियंत्रण में आ गए। आप लोगों से संतुष्ट होने के कारण नारद मुनि पांडव को बोल रहे हैं, आप लोगों से संतुष्ट होने के कारण वो आपके नियंत्रण में आ गए। तो पांडवों को
बड़े बड़े संतों से तुलना करके नारद ने देखा कि पांडव लोग तो उनसे भी महान है। नारद मुनि और दूसरे संत लोग तो भगवान को सीरियस किसी गंभीर उद्देश्य से सेवा करते हैं और संतुष्ट रहते हैं भौतिक जंजालों से, और 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। बट ये जो साधना है सारी की सारी, जो संत लोग हैं उनकी जो भी साधना करते हैं, जो आत्म संयमी संत लोग हैं, वो केवल भगवान की कृपा भविष्य में ही पा पाते। हालांकि नारद मुनि फर्स्ट क्लास वैष्णव हैं, वो भी उन लोगों के बीच में अपने को इंक्लूड कर लेते हैं जिन संतों को बहुत भगवान की प्रार्थना करने के बाद, सीरियस प्रार्थना करने के बाद बहुत देर से कृपा मिलती, वो भी अपने नारद मुनि अपने आप को कर लेते हैं। लेकिन पांडवों को क्या बोल रहे हैं? पांडवों ने कृष्ण की कृपा को कोई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कोई साधना नहीं की, प्राप्त कर लिया, और उनका भगवान के प्रति प्रेम इतना स्वाभाविक है कि भगवान इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, इन पांडवों के कंट्रोल। इनका प्रेम इतना स्वाभाविक है। हम लोग तो बहुत सीरियस तरीके से करते हैं, नारद नहीं बोल रहे, लेकिन इनका प्रेम इतना स्पॉन्टेनियस, इतना तत्कालिक, इतना स्वाभाविक है इनका प्रेम कि भगवान इनके प्रभाव में आ जाते हैं। और जैसे कोई सर्वेंट होता है, सेवक होता है, आज्ञा मानता है, ऐसी आज्ञा। और नारद मुनि बोलते हैं अंत में कि आप लोग प्रहलाद महाराज से ऊपर हैं। प्रहलाद महाराज से आपकी पोजीशन प्रहलाद महाराज से भी ऊपर है। युधिष्ठिर से बोलते, माय डियर युधिष्ठिर, मेरे प्रिय युधिष्ठिर, आप जो सारे पांडव हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण आपके महल में रहते हैं जैसे एक सामान्य मनुष्य रहता है। और बड़े बड़े संत लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए वो आपके घर में आते हैं। और जो ये भगवान है आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, आपके वेलविशर हैं, आपके शुभेच्छु हैं, और आपसे संबंधित है, आपके मामा के मैटरनल अंकल के पुत्र हैं, और ये तो आपके शरीर के समान है और आत्मा के समान है। और वो जो है पूजनीय है, ये भगवान जो आपके मामा के पुत्र हैं पूजनीय है, लेकिन फिर भी आपके सेवक जैसे रहते हैं, और कई बार आपको आपके स्पिरिचुअल मास्टर भी बनते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे शिव और ब्रह्मा जो हैं, वो भी भगवान के बारे में पूर्ण सत्य नहीं बता सकते हैं। वो भगवान सारे भक्तों के रक्षक के रूप में माने जाते हैं संतों के द्वारा। वो ऐसे भगवान आपसे प्रसन्न हैं। और इस प्रकार से प्रहलाद का भी बता रहे हैं साथ में कि जब नारद मुनि बोलते हैं कि जब प्रहलाद, भगवान ने प्रहलाद का हिरण्यकश्यप से बचाया प्रहलाद को, नारद ने देखा था कि पांडव जो हैं थोड़े डिस्करेज हो गए। पांडव क्यों डिस्करेज हो गए थे? कि पांडव को लगा, क्योंकि नारद मुनि बीच में प्रहलाद महाराज का भी कथा सुना रहे थे कि देखो आप प्रहलाद से भी ऊपर हैं। तो प्रहलाद महाराज की जब बात हुई तो पांडवों को लगा कि नहीं, प्रहलाद महाराज तो हमसे बड़े भक्त हैं, हम तो प्रहलाद महाराज से थोड़ा वो डिस्करेज हो गए। उनको लगा कि पांडवों को लगा कि हमको प्रहलाद महाराज जैसी कृपा नहीं मिली। तो नारद मुनि बोलते हैं कि पांडवों का जो जीवन है, पांडव जो अपने आप को होपलेस समझते हैं, ऐसा उनका जीवन नहीं है। क्योंकि जो सारे ब्रह्मांड के लोग पांडवों के घर में आते हैं, क्योंकि कृष्ण वहां पे आते थे। कृष्ण जो है ज्यादातर पांडवों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे, और उनके ऊपर कृष्ण की, पांडवों के ऊपर कृष्ण की विशेष कृपा थी। नारद के पिता जो ब्रह्मा है और दूसरे बड़े बड़े महान योगी ऋषि हैं, 4 कुमार, वो वैसी कृपा प्राप्त नहीं कर पाते जैसे पांडवों ने।
भगवान जो है पांडवों के साथ बहुत अंतरंग संबंध है उनके, वो उनके बहुत प्रिय मित्र हैं भगवान, और उनके प्रति हमेशा स्नेह प्रदर्शित करते हैं। वो हमेशा उनके शुभेच्छु हैं, वेलविशर हैं, और कोई बिना कोई प्रॉफिट के देखते नहीं, वो उनको लाभ पहुंचाते हैं। और ऐसे कृष्ण जो हैं पांडवों के लिए पूजनीय भगवान, और ये कृष्ण पांडवों के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वो पांडवों की सभा में डायरेक्टली उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे नारद बोल रहे हैं कृष्ण जो है पांडवों के साथ हमेशा आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से नारद बोलते हैं, ये बताते हैं कि कृष्ण का उनके दरबार में, पांडवों के दरबार में जो उपस्थिति है, ये उनका बहुत बड़ा भाग्य है। और इसके कारण पांडव लोग जो है अपने प्रेम से सारे संसार को प्रेम की बाढ़ में डुबाए रखते हैं। इस प्रकार से पांडवों के विशेष संबंध के बारे में, और ये जो परम सत्य है, ये पांडवों के घर में नहीं रहते हैं, ये जो भगवान है जो पांडवों के घर में रहते हैं, वो प्रहलाद के घर में नहीं रहते हैं। तो पांडवों को ये बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज से ज्यादा कृपा है पांडवों की। प्रहलाद महाराज तो, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के घर में तो नहीं रहते, लेकिन पांडवों के घर में रहते हैं भगवान। इसलिए, और भगवान मामा के लड़के का रोल तो नहीं करने गए हैं प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद के केस में मामा के लड़के का रोल तो नहीं किया था, लेकिन पांडवों के केस में मामा के लड़के का रोल किया था। इसलिए भगवान यहाँ पे ज्यादा संतुष्ट है पांडवों से। पांडव ज्यादा भाग्यशाली है। आगे बात उसके बोलते हैं, अहो शृणुतु पूर्वतु केषाञ्चिदाधिकारिणाम् अनेन दीयमानो भुना मोक्ष स्त्रियम सदा। नारद मुनि बोलते हैं, सुनिए मेरे को और क्या बोलना है। इसके पहले कृष्ण ने जो इस प्रकार का मुक्ति दिया था, वो कुछ ही लोगों को दिया था, और ये हमेशा रूल है। तो ये जो टेक्स्ट अभी जो है पहले वाले खत्म है, उसमें अब आगे वाले टेक्स्ट जो 15 से 24 तक है, इसमें नारद बोलते हैं कि पांडवों की भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, कृष्ण की कृपा क्यों ज्यादा है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने पूरा पहले वाले अवतारों में बहुत कम केसेस में उद्धार किया, मुक्ति दी, वैकुंठ की मुक्ति दी। और बहुत सारे जो असुर मारे गए कृष्ण के अवतार के रूप में, उनको फिर से जन्म लेना पड़ा आगे शुद्धिकरण के लिए। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि जो मुक्ति है उसके बाद कई कई करोड़ों वर्ष बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है। मुक्ति के बाद करोड़ों वर्ष बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पे क्लियर कर दिया। जो असुरों को उस समय तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन करोड़ों जन्म बाद फिर से लेना पड़ता है। नाम है कारणे हिरण्याक्षो हिरण्यकशिपुस् तथा रावण कुंभकर्णश्च तथा अन्ये घातिता स्वयं मुक्तिं न नीता भक्ति न दत्ता कस्मै चिदुत्तमा प्रहलादाय परम दत्ता श्री नरसिंहा वतारतः। कालनेमी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण दूसरे जो भगवान के द्वारा मारे गए थे, पर उनमें से किसी ने भी मुक्ति प्राप्त नहीं की। और जो शुद्ध भक्ति है केवल प्रहलाद को दी थी, जो नरसिंह अवतार से मिली। तो यहाँ पे ये आश्वासन दे रहे हैं पांडवों को कि मुक्ति पहले कुछ को ही मिली थी, असुरों को वापिस जन्म हुआ।
लेकिन शुद्ध भक्ति के कारण प्रहलाद महाराज को वास्तविक मुक्ति मिली, मतलब वैकुंठ की मुक्ति मिली। इनके बाद ये फिर से जन्म लिया था, रावण ने, कुंभकर्ण ने और हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने फिर से जन्म लिया था, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली थी। और रामचंद्र ने भी जिन राक्षसों को मारा उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि केवल कृष्ण अवतार में जो मारे गए उन्हीं को मुक्ति मिली थी, भगवान के दूसरे अवतारों में मुक्ति नहीं मिली थी। क्योंकि विष्णु का अवतार रेयरली लिबरेशन देता है, विष्णु का अवतार जनरली मुक्ति देता नहीं, कौन सा कृष्ण का अवतार मुक्ति देता है, इसलिए कृष्ण जी ने असुरों को मारा था उनको मुक्ति मिली। और जो विष्णु का अवतार है रेयरली लिबरेशन देता है, ये क्लियरली किया है कि कृष्ण के अवतार वालों को मुक्ति मिल जाती है, जिनको मारा विष्णु के अवतार के बहुत कम लोगों को मुक्ति मिलती है। और बहुत कम लोगों को भक्ति मिलती है, रेयरली। ये श्री रूप गोस्वामी अपनी लघु भागवत अमृत में बोलते हैं, जो पुराण डिस्क्राइब करते हैं उन केसेस को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें शुद्ध भक्ति दी गई थी, जैसे भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को दी थी। तो यहाँ पे विष्णु और कृष्ण के में अंतर बताएगा। हाँ प्रीति माता जी, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था जो आप बोल रहे थे ना अभी, कि जैसे डीमंस को हम लोग तो यही समझते हैं कि जब भगवान का स्पर्श मिलता है या भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो लोग प्योरीफाई हो जाते हैं, अल्टीमेटली द वे टू ब्रह्म ज्योति, तो हाईएस्ट डेस्टिनेशन उनको मिलता है। और ब्रह्म ज्योति मतलब गोइंग टू ब्रह्म ज्योति मीन्स अ काइंड ऑफ लिबरेशन, साहित्य मुक्ति जो हम लोग बोलते हैं। और जैसे अभी आपने, और जैसे आगे आपने बोला कि कृष्ण के अवतार में ही उनको एक्चुअली मुक्ति मिलता है, उसके बाद उनका रिबर्थ नहीं होता है, लेकिन और बाकी विष्णु में रेयरली मुक्ति मिलता है। लिखा है ओनली इन द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्णा डिड मेनी डेमन्स ऑब्टेन लिबरेशन, लॉर्ड विष्णु's अवतार, सारे विष्णु के अवतार में रेयरली मुक्ति मिलती, रेयरली गिव लिबरेशन। तो मतलब उसके बाद कृष्ण के अवतार के बाद उनका पुनः जन्म नहीं होता है, ऐसा प्रभु जी? तो जैसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का तो थर्ड बर्थ था, दंतवक्र और शिशुपाल, उसके बाद तो बोलते हैं कि उसके बाद कोई जन्म नहीं हुआ। तो प्रभु जी जय विजय का तो हम लोग सुनते हैं ना कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप मतलब वो तीनों का मिश्रण थे, मतलब जो तीनों अलग अलग। तो यहाँ पे मुक्ति मतलब जब इनको मारा रामचंद्र के अवतार में, या हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष में, हिरण्याक्ष को वामन देव ने मारा, हिरण्यकश्यप को नरसिंहदेव ने मारा, मुक्ति नहीं मिली, पुनर्जन्म हुआ। फिर रावण को और कुंभकर्ण को रामचंद्र ने मारा, मुक्ति नहीं मिली, पुनर्जन्म हुआ। फिर शिशुपाल के रूप में आया, शिशुपाल दंत, जब कृष्ण ने मारा उसके बाद मुक्ति मिली। तो फिर प्रभु जी जय विजय के रूप में क्यों आए हम लोग? जय विजय के रूप में क्यों? जय विजय में सॉरी जगाई मदाई। हाँ, जगाई मधाई का जो ये पुराणों में मेंशन नहीं, यहाँ पे पुराणों के हिसाब से बात चल रहा है। जैसे कई लीलाएं गोपनीय होती है, अब इसमें चैतन्य महाप्रभु का कहीं पे भी मेंशन नहीं आ रहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार, उनकी लीलाएं पूरा अलग प्रकार की। पुराणों में कहीं भी मेंशन नहीं है चैतन्य महाप्रभु की लीला, कहीं पे भी नहीं मेंशन। जो भागवतम में एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम प्रसाद कृष्णम, एक ही श्लोक आता है, ये इसमें आता है, भागवतम के 11वें कैंटो में आता है। तो गोपनीय, उनकी सारी लीलाएं अलग प्रकार की, उसका बाकी सब कोई भी 18 पुराण में से कहीं चैतन्य महाप्रभु, सब जगह जो श्लोक हैं, कई कुछ पुराणों में श्लोक हैं, लेकिन कहीं पे भी चैतन्य महाप्रभु गौरांग नाम से नहीं आता है, क्योंकि उनका सारा काम कॉन्फिडेंशियल, वो भगवान के रूप में लीला करते नहीं, इसलिए 11वें स्कंद में आता है भगवान को त्रियुगी बोला जाता है। अब 11वें स्कंद पढ़ेंगे, भगवान 3 युगों में अवतार लेते हैं।
इसको भगवान का अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कृष्ण है जो भक्त के रूप में आए, अवतार में भी गिनती नहीं होती, न कृष्ण में गिनती होती न अवतार में गिनती होती। हाँ, अवतारी है चैतन्य महाप्रभु, अवतारी है और कॉन्फिडेंशियल रूप में थे। पुराणों में जनरल पब्लिक के लिए चैतन्य महाप्रभु का कोई ज्ञान नहीं, जनरल पब्लिक के लिए। ये तो जब जब आते हैं तो जो कृष्ण के भक्त हैं, विशेष भक्त हैं, वो विशेष अवतार के रूप में आते हैं, जनरल पुराणों में नहीं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे उनके अवतार, इसलिए कॉन्फिडेंशियल छद्म अवतार बोला जाता है। उनकी लीलाएं भी अलग प्रकार की। तो यही जय विजय फिर इस रूप में उनके साथ में आके लीला करें। इधर तो मुक्त हो गए, शिशुपाल चले गए, वापस जय विजय बन गए, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण लीला में अलग से। चैतन्य महाप्रभु का अवतार स्पेशल अवतार, विशेष अवतार, जैसे होता है ना युग अवतार। और युग अवतार वो तो क्या हो, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उस समय युग अवतार भी उनके अंदर आ गया, क्योंकि ये युग अवतार के आने का भी समय हो गया था। अदरवाइज चैतन्य महाप्रभु के जरूरी नहीं कि युग अवतार उनके साथ में आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सारा के सारा लीला और अवतार सब विशेष। शिशुपाल को जब मारा भगवान ने, शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, भगवान के चरण कमलों में गई, और बाद में आगे जाके ऐसे ही दंतवक्र में, और आगे जाके वो फिर जय विजय के रूप में चले गए थे, वैकुंठ धाम चले गए, उनका पूरा। इसके बाद एक और श्लोक पढ़ लेते हैं 18-19। हनुमान जाम्बान श्रीमान सुग्रीव अथ विभीषण गुहो दशरथ अप्यते नूनम कतिपय जना रघुनाथावतारे अस्मात् शुद्ध भक्तिम तुले भिरे विशुद्धस्य च कस्यापि प्रेमनो वार्तापि न स्थिरता। उसके बाद में भगवान के अवतार रघुनाथ ने शुद्ध भक्ति दी कुछ लोगों को। किसको किसको दी थी? गुहा को, जो भगवान को गाइड कर रहा था वहां पे, और नाविक को भी अरेंज किया था इसने। गुहा को दी, हनुमान को दी, जाम्बान को दी, विभीषण को दी, दशरथ को दी और सुग्रीव को दी। पर इनको प्रेम नहीं दिया। यहाँ पे क्लियर करें कि इनको भी प्रेम नहीं मिला, भक्ति मिली, लेकिन जो प्रेम, जो गोलोक वृंदावन वाला प्रेम को नहीं मिला, क्योंकि रघुनाथ वो दे नहीं सकते। जैसे भगवान के जो भाई थे, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, और भगवान की जो शक्ति सीता देवी थी, जो लक्ष्मी थी सर, ये जो थे, इनको प्रेम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। बट इनके अलावा जो भगवान के सेवक थे उनको प्योर भक्ति मिली, लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं मिला। हरे कृष्णा प्रभु। यस। हाँ, धन्यवाद। तो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि प्रेम मिला पर शुद्ध प्रेम नहीं मिला, क्योंकि प्रभु जी हम लोग ऐसे एनओडी में भी रेफरेंस आता है कि मतलब हर एक डिवोटी जो जिस फॉर्म को वर्शिप करता है वो उसके लिए वो सबसे अट्रैक्टिव और वो वर्शिप उसका परफेक्ट होता है। हाँ। इन दैट रसा आल्सो एंड इन दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड आल्सो। तो फिर इसको थोड़ा सा प्रभु जी प्लीज आप क्लियर करिए ना। हाँ, तो इनको प्योर भक्ति मिली, और प्योर भक्ति उस धाम की जो भी भक्ति मिली। यहाँ पे जो प्रे बोल रहे हैं, अटमोस्ट स्टेज ऑफ प्योर डिवोशन। वी नेवर हियर ऑफ प्रेमा, द अटमोस्ट स्टेज ऑफ प्योरिटी इनको दशरथ को नहीं मिली। जो इसका मतलब जो शुद्ध प्रेम की बात कर रहे हैं वो गोलोक वृंदावन के शुद्ध प्रेम की बात है। शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम में यहाँ पे अंतर बताया है। जो गोलोक वृंदावन का वो प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। और बाकी जो प्रेम है ये ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है, और भक्ति शुद्ध है यहाँ की। ये सब वैकुंठवासी सब शुद्ध भक्ति वाले हैं, लेकिन इनका जो प्रेम कौन सा है,
ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है, वहां का प्रेम शुद्ध प्रेम। ये तो हम ऐसे ही पढ़ा कि वैकुंठ का, क्योंकि जो ये अयोध्या भी आता है, ये भी वैकुंठ में टॉप मोस्ट प्लेन है, उसके बाद एक मथुरा, द्वारका, मथुरा और गोलोक वृंदावन आता है। तो जो वैकुंठ का प्रेम है ये भी ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम, जो माधुरी रस है इसमें वो नहीं है। जैसे बोला जाता है कि वैकुंठ में जो रस है वो 2.5 रस, 2.5 रस कौन से हैं? प्रभु जी, दास्य, शांत और फ्रेंडशिप इन द मूड ऑफ रेवरेंस। यस, ये 2.5 रस। ऐसे इसको बढ़ते जाएंगे तो ऊपर जाके द्वारका में भी जाके जो है, द्वारका में भी जाके जो माधुरी रस है वो भी थोड़ा देखने को मिलेगा, 4.5 वाला हो गया। हालांकि उसका मेंशन नहीं करते 4.5, लेकिन वहां पे भी ऐश्वर्य मिश्रित माधुरी रस। और रामचंद्र के धाम में माधुरी रस का टिंज है, थोड़ा सा माधुरी रस, थोड़ा सा। द्वारका में जो चारों रस है उसके साथ में माधुरी रस भी, ऐश्वर्य मिश्रित माधुरी रस, लेकिन गोलोक वृंदावन में शुद्ध माधुरी रस। हालांकि यहां वाले व्यक्ति जो जो प्राप्त किया वो वहां पे संतुष्ट है, वो ऐसा ऐसा संतुष्ट है, लेकिन यहां पे फिर भी तुलना की जा रही है। ये परीक्षित महाराज जो अपनी माता उत्तरा को बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने शुद्ध प्रेम को भी श्रवण किया है, इसलिए वो बता पा रहे हैं। नहीं तो बाकी संसार को कोई मतलब नहीं, क्या शुद्ध प्रेम होता है, क्या मतलब, भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान धाम वहां पे तो वहां से फिर से जन्म तो लेना नहीं पड़ता, शुद्ध भक्ति मिल गई। हाँ, शुद्ध भक्ति मिल गई। ये तो चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तब थोड़ा सा इसका वर्णन हो जाता है। तो यहाँ पे जो तुलना की जा रही है वो गोलोक वृंदावन के शुद्ध प्रेम से तुलना की जा रही है। ओके, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी, मतलब अभी तक जैसे हम लोग, जैसे मेरा माइट बी रॉन्ग ही था अभी तक, जैसे हम लोग यही समझते थे भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना, तो मतलब भक्ति का मतलब लव नहीं होता है क्या? जैसे प्रेम तो है, कहाँ मना किया कि प्रेम नहीं है। अच्छा, शुद्ध प्रेम जो मतलब हाँ, ऐश्वर्य, मतलब रेवरेंस उसमें मिक्स रहता है। हाँ, देखिए पहले देखिए यहाँ पर, but none of the, some of the Lord Ramchandra servants who were jivas, his janas, मतलब उनके पर्सनल डिपेंडेंट थे, reaped from his association the benefit of pure bhakti. Love of God is pure when free from karma and jnana. Lord Devakinandan, his appearance as the Lord of Raghus, granted such bhakti only to a few of his devotees, जिसमें प्रेम दिया जो ज्ञान कर्म थे। इसमें जो है ज्ञान और कर्म का अभिमान नहीं, ज्ञान कर्म वाला प्रेम है, और ज्ञान और कर्म मतलब हो गया मतलब ऐश्वर्य वाला प्रेम है। ज्ञान और कर्म क्योंकि ऐश्वर्य और कुछ नहीं है। ज्ञान और कर्म अगर उस प्रेम में है थोड़ा, तो वो ऐश्वर्य है, वो वैकुंठ का ऐश्वर्य है, और उसमें शुद्ध भक्ति इनको मिली, लेकिन प्रेम की बात हो रही, शुद्ध प्रेम की बात हो रही, वो केवल मात्र कृष्ण दे सकते। शुद्ध प्रेम, ये भी प्रेम है भगवान का, और भक्ति शुद्ध है, इनकी भगवान के प्रति सेवा शुद्ध है, इसलिए लोग वैकुंठ में आ गए और ये से संतुष्ट है, उनको कोई कमी नहीं लग रहा है। ये हमको उनको कोई कमी नहीं लग रहा है कि अरे आपके उसमें प्रेम में थोड़ा सा ज्ञान और कम जाएगा, उनको वो सेटिस्फाइड है, कंप्लीट संतुष्ट है और अच्छे जगह पे पहुंच गए। लेकिन जब तुलना की जाती है तो वहां पे बोला गया कि वो प्रेम जो है उससे भी फ्री रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे गोपियां और ग्वाल बाल है, ये ऑलमोस्ट इलिटरेट है, इनमें कोई बुद्धि कुछ भी नहीं है, ऐसे भौतिक बुद्धि के बाद कुछ भी नहीं, लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान थे, और जो दूसरे भगवान के भक्त थे दशरथ या सुग्रीव, जामवंत, बुद्धिमान थे, लेकिन इनका तो ये तो एकदम ऐसे थे कि उनको कुछ भी नहीं पता था सांसारिक उसके बारे में, ये सांसारिक भी नहीं, मतलब कुछ बुद्धिमान था, तो इनके पास कुछ ज्ञान था। हनुमान जी की तो ज्ञान के सागर, ज्ञान गुण सागर,
जय कपीश त्रिलोक उजागर, ये तो हनुमान जी में मेंशन आता है। गोपी में ऐसा आता है क्या कि गोपियां ज्ञान की सागर थी? नहीं आता। प्रभु जी एक जगह आता है ना, जब गोपी गीत जब प्रभु जी पढ़ रहे थे हम लोग, तो गोपी गीत में प्रभु जी जो फर्स्ट श्लोका में ही दिया हुआ था कि ग्रामेटिकली दे वर सो परफेक्ट, और जैसे उन्होंने शब्दों का फर्स्ट और सेवेंथ वर्ड ऑफ एवरी वर्स वाज, उसमें वहां पे दिया हुआ था कि गोपीज आर सो वेरी वो इंटेलिजेंट। किसी भी वेदों से कहीं से भी किसी प्रकार ज्ञान नहीं है, जबकि हनुमान जी के पास ज्ञान था, दशरथ के पास भी ज्ञान था। दशरथ भी भगवान के जो भक्त थे, जिनको शुद्ध भक्ति मिला, दशरथ सब में ज्ञान था। इनके पास, गोपियों के पास कोई ज्ञान नहीं था। ये तो काउडंग से इनके हाथ लिपटे रहते थे, और काउ मिल्क ये वाला था इनका। तो इसलिए वो ज्ञान तो उनके परफेक्शन से आ गया, इनिशियली कोई ज्ञान नहीं इनके पास। ठीक है, तो उस तरीके से इसको समझना पड़ेगा। बाकी एज सच इंटरनली उन भक्तों के लिए, वो भक्तों में कोई कंपटीशन नहीं, वैसा कोई डिफरेंस नहीं, बट एक्सटर्नली देखा जाए तो ये कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि कृष्ण अभी पांडवों के साथ, मतलब कृष्ण ऐसी मुक्ति देते हैं, कृष्ण ऐसा प्रेम देते हैं, इसलिए कृष्ण की महिमा का गुणगान यहाँ और तुलना की। ठीक है, ये बस हमको इस सेंस में ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यहीं पे विराम देते हैं। यहीं पे विराम देते हैं, और उसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा हमारे डिले हुआ 10 मिनट, क्योंकि कोई इमरजेंसी कॉल किसी भक्त का आया। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हम सभी प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं।